लव आफ्टर रीबर्थ चैप्टर 19 शिव का होश में आना। फिर राघव उन दोनों को खाने के लिए हॉस्पिटल में मौजूद कैफेटेरिया में लेकर चला जाता है। तीनों ही बिना मन के थोड़ा थोड़ा नाश्ता करते हैं। राघव श्रेया को घर जाने को बोलता है क्योंकि श्रेया बहुत ही मुरझाई सी और थकी सी लग रही थी। श्रेया उसे मना करना चाहती थी पर राघव की बात समझकर घर जाने के लिए तैयार हो जाती है क्योंकि अब किसी को भी शिव से मिलने की परमिशन नहीं थी। वैसे भी वो यहाँ बैठकर क्या करती। डॉक्टर ने भी शिव की हालत में सुधार बताया था। उनके कहे अनुसार शिव जल्दी ही होश में आएगा पर अभी उसे थोड़े टाइम के लिए आईसीयू में रखा गया था। श्रेया एक बार शिव को देखकर राघव और राहुल से मिलकर अपने घर जाने के लिए निकलती है। राघव ने ड्राइवर को श्रेया को मेहरा विला छोड़ने को कहा था। अब आगे श्रेया 11 बजे मेहरा विला आ जाती है। वो जल्दी से अपने रूम में आकर फ्रेश होती है और अपने ड्रेस चेंज करती है। तभी उसे हॉस्पिटल से राघव का कॉल आता है जो कह रहा था शिव को होश आ गया है और डॉक्टर उसका अभी चेकअप कर रहे हैं। उसने उठने से पहले श्रेया का नाम लिया था। श्रेया जब हॉस्पिटल से घर जा रही थी तब वो शिव को देखने गई थी। तभी उसके आंखों से 2 बूंद गिरकर शिव के हाथ में पड़े थे। तभी शिव के हाथ में थोड़ी सी मूवमेंट हुई थी पर इस पर किसी का ध्यान नहीं था और उसने जाते वक्त शिव का हाथ पकड़कर उसे जल्दी होश में आने को और ठीक होने को कहा था। वो उसे ऐसे नहीं देख सकती थी। उसके साथ श्रेया के अंदर की पावर शिव के अंदर चली गई और उसके घाव काफ़ी हद तक भर गए थे, सिर्फ ऊपर से दिख रहे थे। श्रेया का कहना कि वो उसे ऐसे नहीं देख सकती, उसे जल्दी ही ठीक होना होगा। ऐसी बात कहने पर जाने अनजाने में उसने शिव को अपनी पावर से हील कर दिया था, इसलिए शिव को जल्दी ही होश आने वाला था। श्रेया ने अपने पावर का यूज़ किया था, ये बात श्रेया को भी पता नहीं थी। वो तो इस बारे में भूल ही गई थी कि जैसे उसने उस तोते के घावों को हील किया था वैसे ही शिव की ज़ख्मों को भी हील कर सकती थी। पर जाने अनजाने में उसने ये किया भी। श्रेया के रूम से जाने के कुछ ही वक्त में उसे होश आया। उसे श्रेया के होने का एहसास हो गया था, इसलिए उसने पहले उसका नाम लिया था। जब इसलिए वो उसे जल्दी ही हॉस्पिटल आने को कहता है। श्रेया उसे कहती है सच में उसे होश आ गया, मैं अभी निकलती हूँ। राघव कहता है मैंने ड्राइवर को आपको लेने के लिए भेजा है, वो आता ही होगा। श्रेया ठीक है कहकर कॉल कट करती है। रूम से नीचे आकर नित्या आंटी को दलिया बनाने को कहती है और कुछ सूप जो बीमार इंसान को खिला सके क्योंकि शिव को अभी यही सब खाना होगा। उसी के साथ वो राघव और राहुल के लिए भी लंच पैक करती है। नित्या आंटी सब पैक करके श्रेया को दे देती है। श्रेया उन्हें हॉस्पिटल जाने का कहकर विला के बाहर निकलकर राघव ने भेजी हुई कार में बैठकर निकल जाती है। रास्ते में वो अपनी मॉम को भी इन्फॉर्म करके सब बता देती है ताकि सुबह की तरह वो परेशान न हो। हॉस्पिटल शिव का वार्ड। शिव को डॉक्टर चेक करके चले गए थे। उनके मुताबिक शिव की रिकवरी बहुत ही तेज़ी से हो रही थी, वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। शिव अब खतरे से बाहर था, इसलिए उसे नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट किया जा चुका था। वैसे वो नॉर्मल नहीं, वीवीआईपी वार्ड था। आपको बता दूं ये हॉस्पिटल ही शिव का ही था। शिव अब बिल्कुल ठीक है, ये जानकर राघव और राहुल ने राहत की सांस ली। डिपार्टमेंट में भी राहुल ने कॉल करके शिव के कंडीशन के बारे में जानकारी दी थी। शिव के वार्ड में इस समय शिव बेड पर लेटा था और उसके पास लगे चेयर पर राहुल और राघव बैठे थे। दोनों की आंखें नम थी और साथ में खुश भी थे शिव को ठीक देखकर। शिव उन दोनों को एक नज़र देखता है और राहुल से कहता है कैसा है तू, तुझे कुछ हुआ तो नहीं। राहुल इसकी तरफ देखकर कहता है तूने मेरे ऊपर की गोली अपने ऊपर ले ली, मुझे क्या हो सकता है, पर आपने ये ठीक नहीं किया। भाई अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं क्या करता, मैं खुद को कभी माफ़ ही नहीं कर सकता था। और तो और घर पर क्या जवाब देता, दादी दादू पापा माँ को क्या कहता। शिव तुझे भाई सिर्फ कहता नहीं मानता भी है। कैसे अपने सामने अपने छोटे भाई को ऐसे ही गोली लगने देता। और वैसे भी मुझे कुछ नहीं हुआ, देख मैं एकदम ठीक हूँ तेरे सामने। डॉक्टर भी तो कह कर गए हैं कि मैं जल्दी रिकवरी कर रहा हूँ, तो मैं जल्दी ठीक हो जाऊँगा, चिंता मत कर।
और अब इस टॉपिक पर मैं कोई बात नहीं सुनूंगा, तो ये टॉपिक अब यहीं पर बंद। अब जा अपना हुलिया सुधार। और तुम लोगों ने घर पर बताया नहीं ना? खामखा परेशान हो जाएंगे वो लोग। राहुल: नहीं भाई, घर पर नहीं बताया, पर अगर आपको होश नहीं आता तो बताना पड़ता, क्योंकि घर से 10 बार कॉल आ चुके हैं मॉम का। शायद वो जान गई होगी कि आप किसी मुसीबत में हो। मेरा तो अपने फ़ोन पर ध्यान ही नहीं था, तो उन्होंने राघव को कॉल किया, उसने सब संभाल लिया। सो डोंट वरी, मैंने भी उनसे सुबह ही बात की है, आप एक बार उनसे बात कर लेना। शिव कहता है ठीक है, तुम लोग जाओ और अपना हुलिया सुधार के आ जाओ और रेस्ट भी कर लेना। कैसे मुरझाए हुए लग रहे हो? दोनों शिव की बात सुनकर ठीक है कहते हैं और उसे आराम करने को कहते हैं। राघव शिव को श्रेया का उसे देखने हॉस्पिटल आना, उसके होश में आने कुछ ही पल पहले घर जाना, वो जा ही नहीं रही थी, उसने ही उसे घर भेजा था। वो उसके लिए बहुत ही परेशान थी और अब उसे जब पता चला कि आप होश में हैं तो वो हॉस्पिटल आने के लिए निकल गई है, ये सब बताता है और दोनों उसके रूम से चले जाते हैं। शिव श्रेया को अपनी इतनी फिक्र करता देखकर खुश हो जाता है, उसे बहुत अच्छा लग रहा था। अब उसे पता चला कि श्रेया का ये अपने पास होने का एहसास उसे क्यों हो रहा था। वो श्रेया का आने का वेट करने लगता है। थोड़ी ही देर में श्रेया की कार हॉस्पिटल के बाहर आकर रुकती है। श्रेया कार से निकलती है, तभी उसे हॉस्पिटल के डोर पर राघव और राहुल बाहर निकलते हुए दिखते हैं। राहुल और राघव जब श्रेया को देखते हैं तो वो उसके तरफ चले जाते हैं। श्रेया उन्हें अपने साथ लाए हुए लंच बॉक्स देती है और उन्हें लंच करने के लिए कहती है। वो दोनों उससे लंच बॉक्स लेते हैं और उसे थैंक यू कहते हैं लंच के लिए। उन्हें श्रेया का उनके बारे में इतना सोचना और उनके लिए लंच लेकर आना बहुत अच्छा लगता है। उनकी नज़र में श्रेया की इज्जत और बढ़ गई। वो छोटी थी पर बहुत ही समझदार और दयालु थी। उन्हें अपने बॉस के लिए श्रेया एकदम सही लाइफ पार्टनर लगती है। श्रेया उन्हें टिफ़िन देकर शिव के हॉस्पिटल वार्ड की तरफ जाने लगती है। राघव और राहुल उसे शिव की कंडीशन के बारे में बता देते हैं और वो दोनों श्रेया ने दिए हुए लंच बॉक्स लेकर चले जाते हैं। श्रेया लिफ्ट से 5th फ्लोर पर पहुंच जाती है, जहां पर शिव एडमिट था। उस फ्लोर पर शिव के बॉडीगार्ड्स खड़े थे, जो शिव की सेफ्टी के लिए राघव और राहुल ने उन्हें वहां पर खड़ा किया था। उसमें शिव का पर्सनल बॉडीगार्ड नमन भी था। वो श्रेया को देखकर ही उसे पहचान जाता है और उसे शिव के रूम के बाहर ले जाता है आदर के साथ। भाई, आखिर उनकी होने वाली लेडी बॉस जो थी, वो उसे शिव के लिए परेशान होते हुए और उसके जल्दी ठीक होने की प्रार्थना करते हुए उन्होंने उसे देखा था। उनके दिल में श्रेया की इज्जत और बढ़ गई थी। वो उनसे बहुत ही अच्छे से बात करती थी। श्रेया शिव के वार्ड गेट खोलकर अंदर जाती है तो वो देखती है कि शिव अपनी आंखें बंद करके बेड पर लेट गया था। वो अपने साथ लाया हुआ खाना वही खड़े एक साइड टेबल पर रख देती है और बेड के पास रखे चेयर पर बैठ जाती है। शिव के बाल सहलाने लगती है। जब शिव को अपने बालों पर किसी के हाथ महसूस होता है तो अपनी आंखें खोल देता है तो उसके सामने श्रेया का खूबसूरत चेहरा था। श्रेया ने आज सिंपल सा अनारकली ड्रेस पहनी थी। उसके बाल खुले हुए थे। उसने मेकअप के नाम पर सिर्फ काजल और लिपस्टिक लगाई थी। वो बहुत ही सुंदर दिख रही थी। शिव उसको एकटक देख रहा था। श्रेया का ध्यान भी जब शिव पर गया तो वो शिव की आंखों में खो ही गई। शिव इस वक्त बेड पर लेटा हुआ था, पर वो अब भी बहुत ही हैंडसम लग रहा था। उसका चेहरा थोड़ा सा पीला था। दोनों यूं ही एक दूसरे की आंखों में खोए थे। तभी गेट का डोर ओपन कर एक नर्स अंदर आती है। तब दोनों को होश आता है और दोनों अपनी नज़रें हटा लेते हैं। नर्स शिव की सलाइन ड्रिप निकालती है और उसे आराम करने को कहकर चली जाती है। श्रेया नर्स के चले जाने पर शिव की तरफ देखती है और उससे पूछती है, अब कैसी तबीयत है आपकी? आपको कहीं पर दर्द तो नहीं हो रहा है ना? आपने कुछ खाया कि नहीं? मैं आपके लिए खाना लाई हूँ। शिव श्रेया के नॉनस्टॉप सवाल सुनकर उसके होठों पर हाथ रख देता है और उसे शांत रहने को बोलता है। वो बेड पर उठकर बैठने लगता है, पर उसे उठने में तकलीफ़ हो रही थी तो श्रेया उसकी बैठने में हेल्प करती है। शिव को अच्छी तरह बिठाकर वो भी
वापस चेयर पर बैठ जाती है। शिव श्रेया से कहता है, देखो मैं एकदम ठीक हूँ, तुम परेशान न हो, और मैंने खाना नहीं खाया, तुमने खाया? श्रेया कहती है, नहीं अभी नहीं, पहले आप खा लीजिए फिर मैं खाऊंगी। शिव कहता है, नहीं हम दोनों साथ में खाएंगे। श्रेया पहले तो नहीं बोलती है, पर शिव के बार बार जिद करने पर मान जाती है। श्रेया अपने साथ लाया हुआ लंच एक प्लेट में निकालती है और अपने हाथों से शिव को खिलाने लगती है। एक बाइट शिव को खिलाती है और दूसरी वो। ऐसे ही दोनों अपना लंच पूरा करते हैं। लंच होने के बाद श्रेया वॉशरूम में अपने हाथ साफ करने जाती है। उसके बाद वो शिव को उसकी दवाई देती है और उसे आराम करने के लिए कहती है, पर शिव मना कर देता है तो उसके साथ बैठकर थोड़ी देर बातें करती है। बातें करते करते शिव को दवाई की वजह से नींद आ जाती है। श्रेया उसे ठीक से सुलाकर कंबल ओढ़ा देती है और रूम में बने सोफे पर बैठ जाती है। शिव को देखते देखते उसे भी नींद आ जाती है। शिव के बारे में पता चलने के बाद ही परेशान थी। थकान के कारण वो भी वही सोफे पर सो गई। इधर रेवा, राज एंड आराधना कपूर यूएसए में एक 5 स्टार होटल में 2 दिन से रुके थे। इस बीच वो लोग पास के जगह पर घूमने भी गए थे, पर अभी तक वो उस मास्टरमाइंड से नहीं मिले थे जिसे आलोक कपूर की आत्मा और श्रेया को पता लगाना था। वो कौन से बिल में छुप कर बैठा था पता ही नहीं चल रहा था। रेवा, राज और आराधना जहाँ पर भी जाते वहाँ पर आलोक कपूर की आत्मा उनका पीछा करती, पर अब तक उनके हाथ में कुछ भी नहीं लगा था। तभी राज, रेवा और आराधना जो अभी एक ही रूम में थे, उन्हें किसी का कॉल आता है। उधर से कुछ कहा गया जिसे सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो ठीक है कहकर कॉल कट करती है। उसके बाद सब अपने अपने रूम में जाके सो जाते हैं। इंडिया में इस समय दिन था तो यूएसए में रात थी। वो लोग अगले दिन किसी से मिलने वाले थे, शायद वो उस मास्टरमाइंड से ही मिलने वाले थे। ऐसा सोचकर आलोक कपूर की आत्मा भी खुश हो जाती है। इंडिया सिटी हॉस्पिटल। शाम के 4 बज रहे थे। श्रेया और शिव अभी भी सो रहे थे। तभी शिव के हॉस्पिटल वार्ड का डोर ओपन होता है। राघव और राहुल कमरे के अंदर एंटर होते हैं। जब वो रूम में आते हैं तो उन्हें सोफे पर श्रेया सोती हुई मिलती है और बेड पर शिव सोते हुआ दिखता है। उनके आने से शिव की नींद टूट जाती है। वो अपने आँखों को खोलता है तो उसे अपने सामने राघव और राहुल दिखते हैं, तो वो कमरे में इधर उधर देखता है। तभी उसकी नज़र सोफे पर सो रही श्रेया पर जाती है, जो इस समय किसी छोटे बच्चे जैसी सो रही थी। ये देखकर उसके होठों पर मुस्कान आ जाती है। वो उठने की कोशिश करता है पर वो ठीक से उठ नहीं पा रहा था। उसमें अभी भी थोड़ी कमज़ोरी थी। उसका इतना सारा खून जो बह गया था। राहुल आगे बढ़कर उसे बेड पर बैठने में मदद करता है और उसकी नज़रों का पीछा करता है तो देखता है कि उसका भाई उसकी होने वाली भाभी को देख रहा है, जो कि इस समय सोफे पर बिल्कुल एक छोटे से बच्चे के जैसी सो रही थी। एक बार उस तरफ देखकर वो शिव की तरफ देखता है और उसका ध्यान अपनी तरफ लाकर उससे अब कैसा लग रहा है? कहीं पेन तो नहीं हो रहा है? डॉक्टर को बुलाओ क्या? ऐसे ही नॉनस्टॉप सवाल करता है। शिव उसे शांत करके कहता है, मैं अब एकदम ठीक हूँ, चिंता मत करो। जा कुछ स्नैक्स लेकर आ, श्रेया उठेगी तो उसे कुछ खाने के लिए, और तुम लोगों के लिए भी कुछ लाना। राहुल कहता है, हाँ अभी लेकर आता हूँ, आपके लिए भी और भाभी के लिए भी। हम साथ में बैठकर बात करते करते स्नैक्स एंजॉय करेंगे और आप हेल्दी जूस और सूप हम अभी लेकर आते हैं। इतना कहकर वो दोनों रूम से चले जाते हैं। शिव श्रेया को निहारने लगता है। उसका राहुल का श्रेया को भाभी कहकर पुकारना बहुत अच्छा लगता है। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, कल मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ।